हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एरे डाटा को हम लोग एचटीएमएल टेबल में कैसे डिस्प्ले करते हैं पीएचपी में। तो हम लोगों ने पहले वाले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि मल्टी डायमेंशनल एरे को फॉर लूप के थ्रू और फॉर ईच लूप के थ्रू हम लोगों ने कैसे उसको डिस्प्ले किया था। मतलब आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है और आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में हम लोग बताए हैं। तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल एचटीएमएल जो है वो एक फाइल जो है हम लोग क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नॉर्मल एचटीएमएल का स्ट्रक्चर जो है हम लोग वो बना रहे हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया एचटीएमएल टैग और इसके अंदर हो जाएगा हमारा हेड हो जाएगा और हेड के ये क्लोजिंग टैग हो गया हेड का और इसके अंदर हो जाएगा टाइटल। ठीक है। ओके। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिस्प्ले डाटा, डिस्प्ले एरे डाटा इन टेबल। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हेड के नीचे क्या हो जाएगा, बॉडी टैग हो जाएगा। बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर हम लोग एक क्रिएट करेंगे टेबल। नॉर्मल टेबल रहेगा, इसमें कोई सीएसएस वगैरह नहीं हम लोग वो करने वाले हैं। और टेबल के अंदर में हो जाएगा टीआर। ठीक है। और टीआर के अंदर क्या हो जाएगा, टीडी हो जाएगा। जैसे इसमें सबसे पहले वाले में हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है। सीरियल नंबर। और दूसरे वाले में इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा सीरियल नंबर, नेम। और ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा सिटी। ठीक है। तो ये हमारा एक टीआर जो है वो हो गया। अब एक दूसरा टीआर लेंगे जिसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका डाटा जो है वो डिस्प्ले करेंगे हम लोग। तो फटाफट हम लोग 3 टीडी ले लेते हैं। एक टीडी ये हो गया, दो, तीन। और सीरियल नंबर हो गया आपका 1। और नेम हो गया, जैसे आपने नेम में लिख दिया नीतीश और सिटी में लिख दिया दिल्ली। ठीक है। अभी देखिए अगर हम लोग इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे डाटा डिस्प्ले हो रहा है बट टेबल के फॉर्म में ही हो रहा है। बट ये सही से अभी अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे, एक डाटा दिख रहा है और ऊपर में। तो इसमें हम लोग ऐसे सीएसएस से आप लोग कर सकते हो बट मैं सीएसएस में नहीं जाऊँगा अभी। इसमें मैं एक बॉर्डर ये मैं ऐड कर देता हूँ 1। ठीक है। और जैसे मैं बॉर्डर ऐड करूँगा, देखिए बॉर्डर यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसी तरह से जो हम रिकॉर्ड जो है 3-4 रिकॉर्ड ले लेते हैं इस टाइप से, ताकि आपको देखने में इजी हो जाएगा। दूसरा मैं नाम मैं चेंज कर देता हूँ अमित। ठीक है। और सिटी कर देता हूँ पुणे। और थर्ड रिकॉर्ड ले लेता हूँ मैं राहुल। ठीक है।
और सिटी कर देता हूँ मैं नोएडा, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड जो है हम लोग के पास आ गया है। तो बट ये अभी क्या है, ये अभी है प्योर एचटीएमएल में हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे पीएचपी टैग लेंगे एक, ठीक है। हम लोग साथ ही साथ ये भी देखते जाएंगे कि कैसे ये चेंज हो रहा है। पीएचपी टैग ले लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं, ठीक। यूजर डाटा, ठीक है। इसमें एक एरे लिया मैंने, और इस एरे के अंदर में एक एरे होगा जिसमें क्या होगा, फर्स्ट में होगा आईडी, और सेकंड क्या होगा, नेम, जैसे नीतीश, और थर्ड में क्या होगा, नीतीश, नीतीश@gmail.com, ठीक है। इसको यहाँ पे कर देते हैं इसी टाइप से। 5 रिकॉर्ड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको कर देते हैं 2, और इसमें अमित, और यहाँ पे ये हो जाएगा अमित, और ये थर्ड वाला रिकॉर्ड हो गया हमारा राहुल, को भी कर देते हैं राहुल, ठीक है। और ये हो गया रोहित, और ये हो गया राकेश, @, हमारे पास 5 रिकॉर्ड आ गए। इसका सीरियल नंबर हम लोग सही कर देते हैं, सॉरी, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। ये हम लोग के पास एरे में डाटा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को हम लोग टेबल में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अभी इसमें इसमें आप लोग बॉडी, ये इसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है। सिर्फ सिर्फ वो टेबल रखो आप, तब भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हम लोग एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम लोग डाटा को डिस्प्ले दो तरह से कर सकते हैं, एक तो फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, और एक फॉर ईच के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे में हम लोगों ने दोनों तरह से आपको एग्जांपल में देखिए, आपको मैंने बताया था कि फॉर में कैसे हम लोग सेम रिकॉर्ड को हम लोग फॉर में कैसे कर सकते हैं, और फॉर ईच में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फॉर में करते हैं। तो फॉर लूप में क्या हो जाएगा, फॉर एक वेरिएबल ले लेते हैं $i इक्वल टू 0, और $i क्या हो जाएगा, काउंट, किसके काउंट के हो जाएगा, यूजर डाटा, $यूजर डाटा, और $i प्लस प्लस, और इसके अंदर में फिर एक फॉर लूप ले लेंगे हम लोग, $j इक्वल टू 0, 0 से ये भी स्टार्ट, क्योंकि एरे है तो एरे 0 से ही स्टार्ट होता है हमारा, और $j जो ये हो जाएगा वो किस पे हो जाएगा, काउंट में, $यूजर डाटा, $यूजर डाटा, और इसमें क्या हो जाएगा, अ, ये आपका इसमें हो जाएगा $i, ठीक है। और $j क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। तो अभी मैं पहले आप लोगों को ये दिखाता हूँ
कि इसमें जो है नॉर्मली पहले डाटा हम लोग डिस्प्ले करके दिखाते हैं। जैसे इको मैंने कर दिया और डॉलर यूजर डाटा और डॉलर आई और डॉलर जे। ठीक है, तो ये क्यों हो गया? क्योंकि यूजर डाटा का अगर फर्स्ट वाला ये करना है तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, डॉलर यूजर डाटा का जीरो वाला इंडेक्स, तो जीरो वाले इंडेक्स पे इस पे आ रहा है, और जीरो वाले इंडेक्स पे आने के बाद फिर जीरो का जीरो, जीरो का वन, जीरो का टू, ऐसे करके होगा। तो इसलिए हमारा ये क्या, इसलिए हम लोग को दो दो लूप जो है हम लोग को चलाना पड़ा। अभी देख, ये हो गया, इसको हम लोग अभी यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कि डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो डाटा तो सारा डिस्प्ले हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग एक कर देते हैं इको बी आर, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डाटा कैसे डिस्प्ले हो रहा है। देखिए ये सारा हो गया, सीरियल नंबर आपका ये हो गया, ये आपका ईमेल आईडी हो गया, और ये क्या हो गया, ये नेम हो गया यहाँ तक। इसको हम लोग टेबल में कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो टेबल में डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल में डिस्प्ले करने क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैसे 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 आपने एचटीएमएल में किया हुआ है ना, वैसे ही सेम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इको और टेबल ले लेंगे यहाँ पे, टेबल। ठीक है, और ये टेबल कहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये आपका एंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, नाउ टी आर, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टी आर जो है वो स्टार्टिंग टैग डालेंगे टी आर का, जैसे हम लोगों ने एचटीएमएल में ही लिखा हुआ है कि टेबल के बाद क्या लिया है हम लोगों ने, टी आर। ठीक है, और ये टी आर कहाँ पे एंड होगा, ये एंड हो जाएगा यहाँ पे। इसको बी आर को हटा के हम लोग यहाँ पे टी आर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, एक टीडी के अंदर डालेंगे, तो टीडी क्लोजिंग, सॉरी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इको टीडी, यहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं इसका। तो ये हमारा, अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे इसको, तो ये परफेक्टली हमारा आ रहा है डाटा, और ये तो आपका ऊपर का डाटा है। बट हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर नहीं है ना, इसलिए ये बॉर्डर में नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर डाल देंगे, बॉर्डर 1। ठीक है, अभी अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे इसको, तो ये बॉर्डर ये ऐसे बन के आ रहा है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि फॉर ईच लूप में जो है हम लोग, सॉरी फॉर लूप में हम लोग ऐसे करते हैं। बट अगर इसी डाटा को हम लोग चाहेंगे फॉर लूप में, फॉर ईच लूप में करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर लूप में, फॉर लूप, फॉर लूप के लिए हो गया आपका। अगर आप लोग इसी चीज़ को अगर आप फॉर ईच लूप के थ्रू करना चाहोगे, तो वो भी आप कर सकते हो फॉर ईच लूप में, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ अभी। तो अभी के लिए हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट कर देते हैं और एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर ईच लूप मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोग अगर नहीं देखो तो मेरा ट्यूटोरियल जो है प्लेलिस्ट जो है उसमें जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, और आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच में क्या करेंगे, डॉलर यूजर डाटा जो है, डॉलर यूजर डाटा एज डॉलर डॉलर डाटा,
अब ये तो फॉर ईच और यूजर डाटा डाटा में तो ये आ गया आपका अंदर वाला जो ये वैल्यू है ये आ गया आपका। बट उसके अंदर का वैल्यू आपको गेट करना है तो आपको एक और फॉर ईच लगाना पड़ेगा जैसे आप लोगों ने उसमें लगाया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉलर डाटा एज डॉलर वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इको डॉलर वैल्यू। इसको हम लोग अगर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए आपको फिर वैसे ही डाटा डाटा आ रहा होगा जैसे कि पहले आ रहा था, बट ये टेबल के फॉर्म में नहीं है। तो सेम जैसे हम लोगों ने इसमें किया, ये वाला लिया तो ये वाला हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं सबसे ऊपर में। ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग हो गया टेबल का। तो ये सेम जो है हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल का क्लोजिंग डाल देंगे। और ये टी आर जो है ये फर्स्ट वाले लूप के बाद हम लोग इसमें भी ऐसे ही सेम डाल देंगे। और ये क्लोजिंग जो है आपका ये फर्स्ट वाला लूप जो है आप उससे पहले आप क्लोजिंग कर दो। अब उसके बाद टी डी ले लेंगे। तो टी डी यहाँ पे क्योंकि ये हम लोग ये हमारा डाटा है तो यहाँ पे टी डी हो जाएगा और ये टी डी हो गया। और यहाँ पे नीचे में हम लोग क्या करेंगे, इसको टी डी क्लोजिंग भी कर देंगे। अभी आप लोग रिफ्रेश करोगे तो ये सारा कुछ परफेक्टली इसमें दिख रहा होगा। तो आई थिंक आप लोगों का सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको फॉर और फॉर ईच दोनों लूप में कैसे हम लोग डाटा जो है डिस्प्ले करते हैं टेबल में। अगर हमारे पास जो है एक मल्टी डायमेंशनल एरे हो और उसमें कोई डाटा हो तो उसको हम लोग एचटीएमएल टेबल में कैसे हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है आगे जाके, जैसे आपको डाटाबेस से वैल्यू फेच करके और जो है आपको अगर यूज़र का डैशबोर्ड होगा या यूज़र इन्फो डिटेल्स पेज होगा तो उसमें आप लोग डाटा जो है इस तरह से इजीली जो है आप लोग डाटा को डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसमें अभी भी कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो जो है हमारी चैनल से जो भी मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।